हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ हेरिडिटरी डिजीज. इनमें से कौन सा हेरिडिटरी डिजीज नहीं है? हमारे पास ऑप्शन ए है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन बी है थैलेसेमिया, ऑप्शन सी है हेमोफीलिया और ऑप्शन डी है क्रेटिनिज्म. तो आइए सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट को बात करते हैं. हमारा की कॉन्सेप्ट होगा डिजीज. हेरिडिटरी डिजीज का मतलब क्या होता है? द डिजीज which transfer from one generation to other generation. Transfer from one generation टू अदर जनरेशन. तो वैसे डिजीज जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, पास आउट होता है, उसको बोलते हैं हेरिडिटरी डिजीज. तो आइए हम ऑप्शन को एक एक करके चेक करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस. इसमें क्या होता है? एक्सेस अमाउंट में म्यूकस रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इन्फेक्शन होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, पुअर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा हेरिडिटरी डिजीज नहीं है, बट सिस्टिक फाइब्रोसिस जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसका मतलब ये हेरिडिटरी डिजीज भी होगा. तो ये हमारा आंसर नहीं होगा. हमारा ऑप्शन बी है थैलेसीमिया. तो आइए हम बात करते हैं थैलेसीमिया का. इसमें क्या होता है? इसमें अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाता है. एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है बीटा ग्लोबिन. अल्फा ग्लोबिन के लिए जो जीन प्रेजेंट होता है वो क्रोमोसोम नंबर 16 पे होता है. और इस जीन में क्या होता है? डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अल्फा ग्लोबिन बनने लगता है. बीटा ग्लोबिन, इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर 11 पे डिफेक्ट आ जाता है. जिसकी वजह से क्या होता है? एक्सेस अमाउंट में बीटा ग्लोबिन बढ़ जाता है हमारे बॉडी में. तो इसी को क्या कहते हैं? थैलेसीमिया. ये एक क्या है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. तो जेनेटिक डिसऑर्डर है तो हेरिडिटरी डिजीज भी होगा. तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा हेरिडिटरी डिजीज नहीं है. अब हम बात करेंगे हीमोफीलिया का. हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया जो है सो दो टाइप का होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी. हीमोफीलिया ए में क्या होता है? क्लोटिंग फैक्टर 8 का फॉर्मेशन नहीं होता है. इसका फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसके वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है. और हीमोफीलिया बी में क्या होता है? क्लोटिंग फैक्टर 9 का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसके वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है. तो हीमोफीलिया भी क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है.
जीन में प्रॉब्लम की वजह से ये क्लॉटिंग फैक्टर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो हेमोफीलिया भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये भी एक हेरिडिटरी डिजीज है। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट ऑप्शन का यानी ऑप्शन डी, क्रिटिनिज्म। इसमें क्या होता है कि किसी बच्चे में उसके जन्म से ही थायराइड हार्मोन का कमी होता है, डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन सिंस बर्थ। इसमें जन्म से ही क्या होता है, थायराइड हार्मोन का कमी होता है। थायराइड थायराइड हार्मोन क्या होता है, T3, इसको बोलते हैं ट्राई आयोडो थायरोनिन, ट्राई आयोडो थायरोनिन। और T4 क्या होता है, टेट्रा आयोडो थायरोनिन। तो इसका कमी होता है, इस दोनों का कमी होता है बचपन से ही, यानी जन्म से ही। तो इसको क्या कहते हैं, क्रिटिनिज्म। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। तो इसका मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्रिटिनिज्म। So the final answer is option D, cretinism. I hope you understood it well. Best of luck.